हेलो फ्रेंड्स, स्वागत था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो देखिए, आज का जो क्लास 8 का एग्ज़ाम था तो वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, मतलब पेपर 1 समाप्त हो चुका है और उसका आंसर की लेकर आए हम लोग। तो देखिए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जल्दी से। और यहाँ पर देखिए, हम लोग की हिंदी और इंग्लिश पेपर 1 जो है MCQ टाइप का था, इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला सवाल देखते हैं। पूछा गया है कि मतलब पैसेज था और पैसेज के हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पुस्तकें हमें क्या देती है, तो ज्ञान और जानकारी। दूसरा नंबर सवाल है, घूमने से हमें क्या मिलता है, तो घूमने से हमें मिलता है दोस्तों अनुभव। ठीक है, घूमने से हमें अनुभव मिलता है। थर्ड नंबर सवाल होगा कि भारत के पश्चिम में क्या है, तो भारत के जो पश्चिम है उसमें रेगिस्तान और समुद्र है। ठीक है, रेगिस्तान और समुद्र। चौथा नंबर सवाल है कि जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज़ से परिचित होते हैं, तो देखिए संस्कृति, जब कहीं घूमने जाएंगे तो संस्कृति से भी परिचित होंगे, सभ्यता से भी होंगे और विविधता से भी होंगे। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। चौथा का हो जाएगा 4, बिल्कुल सही आंसर। पाँचवा जो होगा, पाँचवा नंबर सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, उत्तर का विलोम शब्द, तो उत्तर का विलोम शब्द होगा दक्षिण, उल्टा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक फिर से पैसेज दिया गया था, देख लीजिए आप, पैसेज दिया गया है और इसके आधार पर 6 नंबर सवाल पूछा गया कि उपर्युक्त काव्यांश का उपर्युक्त शीर्षक चुनिए। तो उपर्युक्त काव्यांश का उपर्युक्त शीर्षक हो जाएगा पेड़। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पेड़ हो जाएगा उपर्युक्त शीर्षक। नेक्स्ट है 7वां नंबर के, पेड़ धूप साकर हमें क्या देते हैं, तो छाँव देते हैं। पेड़ धूप साकर छाँव देते हैं। नेक्स्ट है दूषित हवा को खींच कर पेड़ क्या करते हैं, तो दूषित हवा को पेड़ खींचता है, उसके बाद क्या करेगा ये, तो विशुद्ध प्राणवायु प्रदान करता है। ठीक है, हवा को खींच कर क्या करेगा, विशुद्ध प्राणवायु प्रदान करेगा। 8 नंबर। 9वां नंबर सवाल है कि हमें किससे प्राण मिलता है। ठीक है, तो विशुद्ध वायु यानी अशुद्ध। नेक्स्ट है 10वां नंबर की उपवन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो उपवन का पर्यायवाची हो जाएगा आपका बगीचा, बाग, वाटिका, सब। तो इनमें से सभी 10 का हो जाएगा चौथा नंबर आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है यहाँ पे 11 से 20 तक आपका जो है व्याकरण दिया गया। ठीक है, मतलब व्याकरण खंड है। पूछा अग्नि का तद्भव रूप बताइए, तो आग हो जाएगा, आग हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वां, उच्चारण शब्द का सही निधि विच्छेद कीजिए, तो उत्त प्लस चारण यानी दूसरा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर, सम्मान का विलोम बताइए, तो अपनापन। सम्मान का उल्टा क्या हो जाएगा, अपना, अपमान, अपमान। ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर सवाल की पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, पुत्र का तो बेटा हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द बेटा होगा। नेक्स्ट है अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए, तो अभिमान शब्द में उपसर्ग लगा है अभी का, अभी का। ठीक है, 15 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 16 नंबर कि आई प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, तो पढ़ाई। आई प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, पढ़ाई। नेक्स्ट है सेनापति में कौन सा समास है, तो सेनापति, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका तत्पुरुष। ठीक है, सेना में पति में कौन सा आ जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है टोकरी में रसीले आम रखे हैं, तो इसमें विशेषण, तो क्या विशेषता क्या बता रहा है, रसीला। ठीक है, तो विशेषता यहाँ पर देखिए बोला गया है रसीला, तो विशेषता रसीला हो जाएगा। नेक्स्ट है मिद्दू खाली स्थान राखाल के कुछ अमरुद भिजवाए थे, कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मिद्दू से, कि मिद्दू में की, तो मिद्दू ने। ठीक है, तो हो जाएगा 19 का 3, मिद्दू ने यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है 24 नंबर, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, तो बहुत पछताना। आगे है कि आगे ग खंड ग में आते हैं, तो 21वां नंबर सवाल है कि उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया, इसमें गद्यांश दिया गया था, तो आपका ये हो जाएगा झारखंड के 2 सपूत। ठीक है, 21 का हो जाएगा 3, झारखंड के 2 सपूत। देखिए यहाँ पर ऊपर में ही दिया गया झारखंड के 2 सपूत, जयपाल मुंडा के बारे में। नेक्स्ट है हमारी शासन व्यवस्था की नींव क्या है, तो धर्म है कि कोटि है कि भारतीय संविधान की भारतीय संस्कृति, तो हमारी शासन व्यवस्था की नींव हो जाएगी भारतीय संविधान। नेक्स्ट है 23, मरांग गोमके किन्हें कहा गया है, तो मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया मरांग गोमके। नेक्स्ट है सन 1946 में किसका गठन हुआ, तो सन 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ है, 24 में हो गया संविधान सभा। नेक्स्ट है सपूत का विलोम क्या है, तो सपूत का विलोम कपूत हो जाएगा, कपूत, सपूत का विलोम कपूत। नेक्स्ट है छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था, तो छोटा जादूगर तो साहब वो पैसा क्यों कमाना चाहता था, तो देखिए यहाँ पर माँ की सेवा के लिए, 26 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 27वां, लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया, तो उसने क्या दिया, शरबत, खिलौना, रुपया की कंबल, तो उसने दिया था रुपया। ठीक है, 27 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 28 नंबर, हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है, तो संगति का, कि पोशाक का, कि पढ़ाई का, कि संस्कार का, तो संगति का। 28 का हो जाएगा 1, संगति। नेक्स्ट है 29 नंबर, विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान होता है, तो विश्वास पात्र मित्र जो होता है वो और जीवन में औषधि के समान होता है। ठीक है, 29 का हो जाएगा 4, औषधि के समान। नेक्स्ट है 30 नंबर, बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें क्यों बनाया करता था, तो क्यों बनाता था, दिमाग को आराम देने के लिए। ठीक है, थोड़ा पागल टाइप का आदमी था तो दिमाग को आराम देने के लिए करता था। नेक्स्ट है बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल पूछते थे, पहला सवाल क्या पूछते थे, कि कहाँ थे तुम, कहाँ थे अभी तक, तो 31 का हो जाएगा 4। 32वां, कलिंग के राजकुमारी का नाम क्या था, तो कलिंग के राजकुमारी का नाम पद्मा था। ठीक है, 32 का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है 33, अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था,
तो अमरूद का जो पेड़ था उसके पाठ के लेखक का मुखड़ा किस ओर था? तो यहाँ पर देखिए पश्चिम में था, ठीक है। 33 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 33 हो जाएगा इसका, 33 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 34 नंबर, बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? तो बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को दुश्मन समझ रहा था अपना, ठीक है। नेक्स्ट है 35वां कि डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण शामिल थे? तो उसमें क्या था? धैर्य था, इच्छा शक्ति था और लगन। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी यानी कि आपका 35 का 4। नेक्स्ट है 36वां, एक पद्यांश दिया था काव्यांश, तो उसमें दिया गया है 36 में क्वेश्चन के उपर्युक्त काव्यांश किस कविता से लिया गया है? तो ये जो ये जो काव्यांश था वो आपका लिया गया है, देखिए यहाँ पे, हाथ की पहचान से, मतलब पथ की पहचान से। 36 का हो जाएगा 3। 37वां नंबर है, कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा है? तो कवि ने जब चलना शुरू किया उससे पहले बोला कि पथ की पहचान कर लो उसके बाद। नेक्स्ट है 38 में कि बटोही का क्या अर्थ है? तो बटोही का अर्थ होता है इनमें से सभी, यात्री, राही, पथिक, सारथी। नेक्स्ट है 39वां कि कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं? तो कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ के गए? पद चिन्ह, ठीक है। कुछ लोग क्या छोड़ के गए हैं? तो पद चिन्ह, हाँ। नेक्स्ट 40वां नंबर सवाल होगा, उपर्युक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाह रहा है? ठीक है, उपर्युक्त कविता में कवि क्या संदेश देना, तो राह में आगे बढ़ने की देना चाह रहा है। नेक्स्ट 41, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकता है? 41वां नंबर सवाल है, पुष्प की अभिलाषा में शीर्षक कविता में तो सौंदर्य का, ये दिया गया है आंसर, सौंदर्य को, ठीक है, सौंदर्य को। नेक्स्ट है 42 में, पुष्प किस पर इठलाने से बचता है? तो अपने भाग्य पर, ठीक है, अपने भाग्य पर इठलाने से बचता है। नेक्स्ट है 43, राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया? तो श्री राम ने भरत को समझाने का प्रयास किया था, ठीक है। राम को भरत का संदेश में शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया? तो वो था आपका भरत का, ठीक है, भरत का। नेक्स्ट है 44 नंबर, श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी? श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी? तो वो था आपका गुरुजनों की आज्ञा को, गुरुजनों की आज्ञा को। नेक्स्ट है 45 नंबर, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 45 की, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो तुलसीदास के अनुसार ये क्वेश्चन कैसा दिया है? तो मुख होना चाहिए, ठीक है, तुलसीदास के अनुसार इसको मुख होना चाहिए। नेक्स्ट है 46 नंबर कि किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया? तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। नेक्स्ट है 47 नंबर, 47वां नंबर सवाल है, रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती है? तो रात के सन्नाटे में नदियाँ जो है ना वो प्रदूषित होने के कारण, ठीक है, रात के सन्नाटे में प्रदूषित होने के कारण रोती है। नेक्स्ट 48 की, तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है? तो रामचरितमानस से लिया गया, रामचरितमानस से लिया गया है। नेक्स्ट है 49 नंबर सवाल, 49वां नंबर सवाल पर पहुंचेंगे। तो 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे? तो डायन एक अंधविश्वास, ठीक है, इसमें बूढ़ी औरत को जल्दी पर ही माना जाता था, बूढ़ी औरत। 49 का हो जाएगा 4। नेक्स्ट 50वां नंबर सवाल कि डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया, तो अंधविश्वास को, ठीक है, अंधविश्वास को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 50 तक हिंदी का हम लोग सारा आंसर की देख लिए हैं पेपर 1 में ही। अब हम लोग पहुँचते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश का 51 हो जाएगा, ठीक है, 51 नंबर से शुरू होगा, 51 से 100 तक। तो देखिए यहाँ पर पहला पैसेज दिया गया था, इसके आधार पर वाट हिट इंडियन मिलिट्री बेस, ठीक है, तो पैसेज को पढ़ने के बाद वाट हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस, इसके आधार पर आंसर जो आपका होगा वो आपको यहाँ पता चलेगा कि अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल। 51 का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है 52वां नंबर सवाल की, लांस नायक कोपर्ड वाज ऑफ, ठीक है, तो कोपर्ड मद्रास रेजिमेंट का था, मद्रास रेजिमेंट। नेक्स्ट है 53वां नंबर सवाल की, ही वाज फाउंड खाली स्थान डेज आफ्टर द डिजास्टर, तो ही वाज फाउंड कितने दिन के बाद? तो 6 दिन के बाद, ठीक है, 6 दिन के बाद उसे मिला था। नेक्स्ट हाउ मेनी सोल्जर्स डाइड इन दिस इंसिडेंट, तो वो इंसिडेंट कौन था? तो वो इंसिडेंट था आपका 10, ठीक है, 10। नेक्स्ट है 55वां नंबर की, कोपर डाइड ड्यू टू कैसे वो मरे थे, मतलब कैसे? तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फिर एक पैसेज दिया गया, इसके आधार पर 56 नंबर देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ एनिमल आर डॉग्स, किस टाइप का टाइप है? तो वो होता है इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्लेवर, सारा हो जाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर दिया गया डॉग्स आर वेरी क्लेवर इंटेलिजेंट एनिमल्स, देयर एबिलिटी टू, तो इसका हो जाएगा वाट, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉग्स आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव्स, ठीक है, डॉग्स आर ऑल्सो यूज टू तो हो जाएगा दूसरा नंबर। 57 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट 58वां, डॉग्स हियरिंग पावर इज, तो 58 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल, 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमन्स, ठीक है, 5 टाइम मोर देन ह्यूमन, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे अच्छा 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, 57 का हो जाएगा 3।
58 का। 59वां देखते हैं, डॉग्स आर बोर्न, ठीक है, तो विथ नो आइज, विथ नो टीथ, विथ नो माइंड। क्या लगता है ऐसा होता है? तो नन ऑफ दिस हो जाएगा इनमें से। 59 में हो जाएगा 4, नन ऑफ दिस। 60वां नंबर सवाल बोल रहा है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अनेबल टू हियर, ठीक है, तो 59 का हो जाएगा 4। 60वां नंबर फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अनेबल टू हियर, तो 60वां नंबर के लिए हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डिफ, ठीक है, डिफ। डिफ यानी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भरना पड़ता था, भरना पड़ेगा, तो 61वां के हिसाब से देख लीजिए। 61वां का आंसर हो जाएगा यहाँ डायरेक्ट देख लेते हैं। 61वां का हो जाएगा 2, द हेड मास्टर, ठीक है, द हेड मास्टर यहाँ पे एक लेटर दिया गया, उसके हिसाब से द हेड मास्टर इसमें भरेंगे 61वां में। नेक्स्ट है 62 में, 62 का दिया हॉलीडे, एब्सेंट, लीव और नन ऑफ दिस, तो इसके हिसाब से लीव हो जाएगा। 62वां का हो जाएगा लीव। नेक्स्ट है 63वां, 63वां का हो जाएगा रिक्वेस्ट, 63 का हो जाएगा रिक्वेस्ट दोस्तों, ठीक है, इसको देख लीजिए, 63 का हो जाएगा रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है 64वां, तो 64 का हो जाएगा आपका ओब्लिक्ड, 64 का 2 यानी ओब्लिक्ड। नेक्स्ट है 65, 65 का हो जाएगा 3 ओबीडियंटली, 65 का हो जाएगा 3 ओबीडियंटली। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो देखिए यहाँ पर एक करेक्ट ऑप्शन दिया गया, देयर आर प्लेइंग फुटबॉल इन, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि प्लेइंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 में चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इज द ब्यूटीफुल, यानी कि उसका 3 हो जाएगा, 67 का 3। 68वां है तो वी मस्ट रिस्पेक्ट और एल्डर्स, ठीक है, तो मस्ट हो जाएगा, 68 का हो जाएगा 2 मस्ट। नेक्स्ट है 69वां चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंसेस, तो 69 का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो 69 का हो जाएगा द, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्लास 9th के लिए भी आया हुआ था। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, तो 70 का हो जाएगा कि ही 70 का देखिए यहाँ पर हो जाएगा ही सेड दैट ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। 70 का हो जाएगा कौन सा, तो 70 का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है 71वां चूज द ऑड वन आउट, ठीक है, चूज द वन ऑड आउट, तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए ट्री, फ्रूट और साल्ट दिया और ग्रास दिया, तो इसके हिसाब से लग रहा है कि साल्ट होना चाहिए था, साल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 72 का, तो 72 में देखिए आपका दिया चूज द एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव पूछा गया, ठीक है, विशेषण, तो हो जाएगा रिच, रिच आपका गरीबी और अमीरी का विशेषण दिखा रहा है। नेक्स्ट है 73 में किसी इज नॉट अ सिंगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है, तो नॉट बोला है तो नेगेटिव सेंटेंस का हो जाएगा, ठीक है, तो 73 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट अगर 74 क्वेश्चन का बात करें, 74वां में बोला द पास्ट टेंस ऑफ रन, रन का पास्ट टेंस पूछ रहा है, ठीक है, रन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, तो रन हो जाएगा, रन, RAN, मानिए कि 74 का हो जाएगा 3। 75वां नंबर हो जाएगा चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन ऑन द इन द सेंटेंसेस, तो देखिए दिया है द बुक, खाली स्थान, यू गेव मीट द इंटरेस्टिंग, तो हो जाएगा यू बुक दैट हो जाएगा इसका। तो उसके बाद 76 का आएंगे, तो 76 में बोला गया है व्हाट हैपेंड व्हेन केशव हैंड्स रीच द कॉर्निश, तो बोला गया द एक्स फेल्ड द बर्ड्स फ्लू अवे, ठीक है, द बर्ड्स फ्लू अवे, 4 हो जाएगा। 77 का बोला है वाई इज द इंडियन सोल्जर्स की किल्ड एवरी अदर डे इन सियाचिन, ठीक है, एवरी डे अदर सियाचिन, तो हो जाएगा ड्यू टू इम्प्रूव क्लोथिंग, सॉरी इसका हो जाएगा 3 ड्यू टू एक्सट्रीम, इसका हो जाएगा ड्यू टू एक्सट्रीम, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ड्यू टू एक्सट्रीम उसका। 78 का हो जाएगा हु वेयर आज द पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, तो पार्टिसिपेट कौन किया था, पार्टिसिपेट इसमें किया था तो ऑल ऑफ देम, ठीक है, सारा किया था, प्रेरणा, स्नेहा और सिद्धार्थ तीनों। आगे काली फेवरेट स्नैक वाज, ठीक है, काली फेवरेट स्नैक वाज, तो ये हो जाएगा इडली फेवरेट स्नैक, तो हो जाएगा फ्राइड टर्मिन्स। नेक्स्ट 80 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल्ड बाय इंडियन ऑन द साइड एंड पाकिस्तान ऑन द अदर, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, ठीक है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट 81 नंबर में, 81वां नंबर सवाल यहाँ से कह रहा है कि हु वाज लिविंग अ बेटर लाइफ देन द किंग, हु वाज लिविंग अ बेटर लाइफ देन द किंग, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 81 नंबर का सवाल हो जाएगा एबॉट, एबॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है 82वां द इम्पेरर मशीन वाज अ गार्डन ऑफ, द इम्पेरर तो हो जाएगा पहला मेटल्स एंड ज्वेल्स, ठीक है, मेटल एंड ज्वेल्स। नेक्स्ट है 83, तो 82 का हो गया। 83 नंबर में हु इज मेरी कॉम, तो मेरी कॉम कौन थी, तो मेरी कॉम जो थी वो रेसलर थी, ठीक है, रेसलर सॉरी बॉक्सर, रेसलर बॉक्सर थी। 83 का हो जाएगा 3 बॉक्सर। नेक्स्ट है 84 वाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज, वाट अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी हो जाएगा, 84 का हो जाएगा टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है 85 वाट डज WCF स्टैंड फॉर,
तो ये हो जाएगा वाइल्ड चाइल्ड फैक्टर, वाइल्ड चाइल्ड फैक्टर। नेक्स्ट है 86, गोपीचंद वाज अ कोच ऑफ, गोपीचंद किसका कोच है? तो गोपीचंद देखिए यहाँ पे दिया गया साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु का हो जाएगा ये। 86 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 87, वाट हैड काउड ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन इन द स्टोरी ए न्यू रिलीजन, तो हो जाएगा आपका पॉलीथीन बैग्स, ठीक है, पॉलीथीन बैग्स हो जाएगा इसका। 87 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट 88वां नंबर, वाट डज ECO स्टैंड फॉर, वाट डज ECO स्टैंड फॉर, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए दिया गया 4 ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया। ECO स्टैंड फॉर, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट 89 का, हाउ मच मनी डिड हरी गेट डेली एट द रिप्रेजेंट, तो 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ हो जाएगा, सॉरी वहाँ पे रेस्टोरेंट था तो 5 रुपीज़ होगा। नेक्स्ट है 90, हु बिलोंग्ड टू कनाथुर विलेज, कनाथुर विलेज में कौन निवास करता था? तो काली, ठीक है, काली जो स्नेक सेवर था। नेक्स्ट है हु रोड द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स एंड अ स्नोवी इवनिंग, ठीक है, तो वो हो जाएगा 91 का हो जाएगा यहाँ पे रॉबर्ट फ्रोस्ट, रॉबर्ट फ्रोस्ट हो जाएगा 91 का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है 92 नंबर सवाल, कि अब देखिए हम लोग अंतिम सवाल तक धीरे धीरे पहुँच रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर लिए वीडियो को अभी तक, और चैनल को सब्सक्राइब करनी है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको सारा आंसर यहाँ पे 92 का हो जाएगा 3, डेफोडिल्स, ठीक है, 92 का हो जाएगा 3। 93 नंबर सवाल है कि द पोइट हैड टू क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, तो ये आ जाएगा आपका टू कलेक्ट न्यूज़पेपर, ठीक है, 94 का हो जाएगा। नेक्स्ट 94 पूछा है, तो इन द पोएम डेफोडिल द पोएट हैज डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ, ब्यूटी किसका किसका ब्यूटी था ये? तो नेचर का, नेचर ऑफ ब्यूटी, ठीक है, नेचर ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट 95 नंबर सवाल कि नेम द पोएट ऑफ भारत आवर लैंड, भारत आवर लैंड को किसने लिखा है? तो दिया गया यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्यम भारती, तो ये दिया है सुब्रमण्यम भारती, ठीक है। नेक्स्ट 96 नंबर की 96 नंबर हो जाएगा यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज ए और एन खाली स्थान पोएट, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ का था? तो दिया गया ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, इंडियन और नन ऑफ दिस, तो ये अमेरिकन था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसा था? अमेरिकन, तो 96 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 97 नंबर सवाल, 97 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि हाउ डज द पोएट पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग इन द पोएम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, लैंड ऑफ स्टोरी बुक का राइटर कौन था? तो लिथिंग लैम्प्स, ठीक है, यानी कि 2 हो जाएगा इसका, 97 का 2। नेक्स्ट 98 नंबर सवाल, हु हैज रिटेन द पोएम व्हेन सचिन वॉक आउट टू बैट, तो सचिन वाला जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है 99 नंबर सवाल कि वेयर डज द रोड टू गो फ्रॉम इन द पोएम हेरिटेज ऑफ ट्रीज, तो ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज को किसने लिखा है? तो मैसूर टू ऊटी के बारे में लिखा गया इसमें। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है पेपर 1 और 2 का, हु इज नाउ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ठीक है, किसी बच्चे ने एक को मारा यहाँ पर तो गलती था ये APJ। तो देखिए यहाँ पर 100 नंबर तक हम लोग पूरा बिल्कुल देख लिए 1 से लेकर 100 तक, और इसी प्रकार से अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और चैनल का नाम आप देख ही रहे हैं कि स्टडी विथ विकास पाठक, जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे हिंदी का मिल गया, यहाँ मैथ साइंस। थैंक यू।